यीशु मसीह के मधुर नाम से आपको नमस्कार। आशीष संदेश में आपका स्वागत है। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपसे बात करें, आपका जीवन में, आपका परिवार में परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिले, ये हमारा प्रार्थना है। आप ध्यान से सुनिए, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इस वचन से आपको चंगाई होगा, इस वचन से आपको शांति मिलेगा। ये वचन आपका निराशा में आपको आशा प्रदान करेगा। जी हाँ, और अंत में हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर आपका जीवन में काम करे। आप जिस विषय के साथ प्रार्थना में हैं हमारे साथ, उसका उत्तर परमेश्वर आपको ज़रूर दे। परमेश्वर उत्तर दे सकते हैं क्योंकि वो परमेश्वर है। जी हाँ, सबसे महान, सबसे ऊंचा, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, और उनके लिए सब कुछ संभव है। प्रभु का नाम का महिमा हो। आज परमेश्वर का वचन से हम लोग मनन करेंगे। यिर्मयाह नबी का पुस्तक 29 अध्याय का 11 पद में एक बहुत ही सुंदर पद लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर स्वयं हमसे कहते हैं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी, परमेश्वर की यह वाणी है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य वायदा करता है, कई बार टूट जाते हैं। पतरस यीशु मसीह का चेला था। पतरस यीशु को कहा था, मैं तुम्हारे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन अंत में क्या हुआ? जब यीशु मसीह पकड़वाया गया, पतरस 3 बार यीशु को इनकार किया। प्यारो, यह सब इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है ताकि हम हमारा जो सच्चा स्थिति को जाने। हम चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन परिस्थिति के कारण कई बार हम लोग जो वायदाएं किया है नहीं निभा पाते हैं। जी हाँ, पतरस डर गए थे। मृत्यु का डर, ये बहुत बड़ा डर है। मृत्यु का डर आने पर कोई भी आदमी कई वायदाएं भूलने का संभावना है। लेकिन हमको कभी कभी ऐसा कहानियां भी सुनने के लिए मिलता है, थोड़ा अलग से सोचने वाले लोगों का। हम पढ़ रहे थे एक बुजुर्ग अंकल के बारे में। ये जो कोविड पॉजिटिव होने के कारण वो काफ़ी तकलीफ में था, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। कुछ 85 साल का करीब उम्र का था, और उनको ऑक्सीजन वगैरह दिया जा रहा था। उस समय वहाँ पर बहुत कम उम्र के लोग भी आए हुए थे, लेकिन उनके लिए बेड नहीं मिल रहा था। उनके लिए ऑक्सीजन का सुविधा नहीं दे पा रहा था, क्योंकि पूरा हॉस्पिटल में सारे बेड्स ऑक्युपाइड था, सारे बेड में लोग थे। लेकिन ये जो अंकल ने हॉस्पिटल के लोगों को कहा, मुझको इधर से निकाल दीजिए, मैंने मेरा जिंदगी जी लिया है, अब इस नौजवान को ये दे दीजिए, इनको बहुत दिन बाकी है। देखिए, एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन ऐसा सोचने का भी क्षमता हमारा अंदर है। हमारे अंदर परमेश्वर ने ऐसा क्षमता भी दे रखा है। लेकिन अक्सर हम वायदाएं देते हैं, लेकिन किसी कारण निभा नहीं पाते। कई बार हम जिस पर भरोसा किया था, बोले थे आपको ज़रूरत पड़ेगा तो मुझको याद करना, एक बार फ़ोन करना, हम मदद करेंगे, लेकिन फ़ोन किया तो उठाया नहीं तो जिन्होंने कहा था आपका तकलीफ़ के समय में वो आपके साथ होंगे, लेकिन उस समय ही आपको छोड़कर चले गए। जी हाँ, हम एक सेंटर में गए थे, वहाँ पर
जो पैरालाइज्ड लोग, उन लोगों का देखभाल करते थे। और वहाँ पर एक बहन लेटी हुई थी, कुछ 10-15 साल से बिस्तर में, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ। एक अच्छा घर से, मतलब आर्थिक स्थिति और अच्छा था, ऐसा एक घर से। हम लोगों ने उनसे पूछा, आपका घर के लोग आते हैं क्या? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, कोई नहीं आते। पहले पति बच्चे आते थे हर महीना, फिर हर साल, फिर धीरे धीरे बिल्कुल नहीं आते। बच्चे विदेश में हैं, अच्छा नौकरी में है। उन्होंने घर का टेरेस में घूम रहा था तो अचानक ऊपर से नीचे गिरा और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ। अभी कुछ जो सिस्टर्स जो चलाती है, उस सेंटर में उनका देखभाल होता है। उस सेंटर में जाते हैं तो दो बात हमारा मन में आता है। एक ये है, खुद का पति बच्चे छोड़ दिए, लेकिन इधर कुछ सिस्टर्स है, इनका देखभाल करते हैं। इनका जैसा वहाँ पर कम से कम 50-100 लोग होंगे जो खुद कुछ भी नहीं कर सकते। इन लोगों का कोई नहीं है वो। परमेश्वर हमारा मन में ये दोनों अवसर, ये दोनों अपॉर्चुनिटी, ये दोनों पॉसिबिलिटी रखा है। चाहे तो हम हमारा माँ को भी घर से निकाल सकते हैं, चाहे तो हम और किसी का माँ का देखभाल भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो हमारा वचन में हम वापस आएंगे। परमेश्वर, इधर परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर जो कभी वायदा देकर उसको तोड़ेगा नहीं। जी हाँ, क्योंकि यहोवा परमेश्वर की ये वाणी है, परमेश्वर की ये वाणी है, इसलिए इसमें हमको संदेह करने की जरूरत नहीं है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। परमेश्वर हमारे बारे में, आपके बारे में जो कल्पनाएं बनाया है, जो योजनाएं बनाए हैं, वो परमेश्वर अच्छी तरह जानते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। ये परमेश्वर जो है सच्चा परमेश्वर है, यह सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो जानते हैं आपका उठना बैठना भी वो जानते हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं आपका परिस्थिति को वो जानते हैं, आपका पृष्ठभूमि को जानते हैं, आपका जीवन की गुप्त बातों को जानते हैं, सब कुछ वो जानते हैं। जी हाँ, कहते हैं मैं जानता हूं वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। प्यारो, आपके बारे में परमेश्वर जो योजनाएं बनाए हैं वो आपके हानि की नहीं। आपको उस योजना के लिए अपने आप को समर्पण करने की जरूरत है। वो आपका हानि के लिए नहीं। परमेश्वर के पास जाने से किसी को हानि नहीं पहुंचेगा। तो आप सोचेंगे, परमेश्वर के पास आने के बावजूद भी मेरा जीवन में बीमारी आया, मेरा रिश्तेदार दुनिया छोड़कर चला गया। प्यारो, एक बात, आप और मैं कोई भी प्रकार की दिक्कत, मुसीबत, दुख से गुजरते हैं, उससे बड़ा दुख, दर्द यीशु मसीह ने सह लिया। इस दुनिया में हमारे पास दुख नहीं आएगा, ये प्रभु का वचन में कहीं पर नहीं लिखा है। सच है तो यीशु मसीह ने कहा है, तुम अगर मेरा पीछे आएगा तो दुख सहने के लिए तैयार रहना है। मत्ती रचित सुसमाचार में 16 अध्याय में लिखा है 24 पद में, यदि कोई मेरा पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरा पीछे खोले। क्रूस का मतलब दर्द है, निंदा है, अपमान है, अकेलापन है, मार सहना है, इज्जत खो देना है। जी हाँ, यीशु मसीह के पास पीछे चलने से ये सब मिलता है क्या? प्यारे प्रभु का वचन में लिखा है। केवल एक चंगाई के लिए चलते हैं तो वो मिल सकता है, लेकिन अगर हम यीशु का पीछे चलना चाहते हैं, यीशु का शिष्य होकर चलना चाहते हैं, तो इस दुनिया में यीशु मसीह ने जैसा सहा ऐसा हमको भी सहना होगा। क्यों?
यीशु मसीह क्यों ऐसा सहा? यीशु मसीह सच्चाई के लिए सहा। यीशु मसीह वो दर्द सहा मेरे लिए और आपके लिए सहा। जी हाँ, और ये जो दुनिया, केवल इस दुनिया के बारे में प्रभु नहीं बोल रहे। परमेश्वर की बात केवल इस दुनिया के लिए नहीं है। ये दुनिया हम जानते हैं कितना कम समय का है। जी हाँ, इसलिए भजन संहिता लिखने वाला कहा था, मुझको बुद्धि दे दे ताकि मैं मेरा दिन को गिनूं। मतलब क्या है, हम कभी ये ना सोचे मैं इधर रहूंगा, मैं सबसे बड़ा कुछ बना दूंगा, सबसे ज़्यादा कुछ खरीदूंगा, सबसे ज़्यादा कुछ बटोरूंगा, मैं अपने आप को सुरक्षित रखूंगा। ये सब सोच है, वास्तविक नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे राजाए इस दुनिया में आए हैं, कुछ साल के बाद क्या है, जहाँ पर वो थे वहाँ पर एक पिल्लर है। नहीं तो लोग खोद कर जाएगा तो वहाँ पर 1000 साल पहले 2000 साल पहले का मकान का कुछ ईंटा कुछ पत्थर मिल जाता है। बस वही है। एक समय में वो था, लेकिन कितना साल था? ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल। उससे ज़्यादा कौन है दुनिया में राज किया है? और हम बड़े बड़े ऐसा राजाओं के बारे में, देश के बारे में सुनते, बाबिलोन सुनते, लेकिन आज देखेगा वो बाबिलोन के बारे में तो वो इतिहास की बात हो गया। हमारा कॉलेज का, स्कूल का किताबों में लिखा है। तो केवल इस दुनिया के बारे में नहीं है परमेश्वर जो बात कर रहे हैं, मेरा योजना तुम्हारे लिए हानि की नहीं बल्कि कुशल की है करके। प्यारो, एक और जिंदगी हमारा है। उस जिंदगी के बारे में हम लोग जानते हैं तो ये दुनिया का कितना भी गंभीर समस्या भी हमारा सामने आएगा, उस समय भी हमारा अंदर, हमारा जीवन में एक आशा है, एक आशा है। जी हाँ, हमारा एक दोस्त की पत्नी कोविड से गुजर गई। परमेश्वर का सेवा करने वाले एक परिवार है। उन्होंने, उनका बेटा से हम बात किए। जब उनका मम्मी का तबीयत बहुत खराब था, उस समय उनका बेटा से हम बात किए तो ज़्यादा उम्र का नहीं है, 25 साल से ज़्यादा नहीं होगा। उन्होंने बोला, देखिए अंकल, हम मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं, मम्मी को परमेश्वर चंगा कर सकते हैं, लेकिन अगर मम्मी को परमेश्वर अपने पास बुलाया है तो तब भी हम निराश नहीं होंगे। हम प्रभु का पीछे चलना नहीं छोड़ेंगे। हम प्रभु का सेवा, प्रभु का काम करना नहीं छोड़ेंगे। हमारे मम्मी भी अंत में वो वेंटिलेटर में थी। बोला, वेंटिलेटर में उनको ले जाते समय हमने उनसे बात किया, वो निराश नहीं है। हम ये सुनकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उस नौजवान व्यक्ति, लड़का का मन में परमेश्वर ने दिया हुआ उस आशा, क्योंकि वो जानते हैं परमेश्वर का एक कल्पना उनके लिए है और वो उनका हानि के लिए नहीं बल्कि कुशल के लिए। देखिए, इस परमेश्वर के पास जो जाते हैं ना, आप मान लीजिए हम उनसे बात कर सकते हैं। इधर से हम बोलेंगे, आओ आओ आप इधर आइए ना, हम फिर से घूमेंगे, फिर से बात करेंगे, फिर से एक साथ रहेंगे। वो बोलेंगे, नहीं नहीं, इधर से हम नहीं आएंगे, आप इधर आ जाना। क्योंकि प्यारे परमेश्वर उस आशा के बारे में हमको बताते हैं। क्या है? जो मेरा कल्पना है तुम्हारा हानि के लिए नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हमारी आशा को परमेश्वर पूरी करेगा, परमेश्वर ही पूरी करेगा। इस दुनिया में हम कितना भी पोजीशंस, कुर्सी, स्थान, धन, ताकत, जी हाँ, कुछ भी जो है इकट्ठा किया है, सब छोड़कर जाना होगा। हमको याद है, हमारा बचपन में एक ऐसा बॉक्सर था, वो बहुत नामी आदमी था।
लेकिन अंत में उन्होंने अपना पंच के द्वारा कितना लोगों को गिराया है नीचे, लेकिन अंत में शायद एक गिलास पानी लेते वक्त भी उनका हाथ ऐसा कांपते थे। कहने का मतलब यह है प्यारो, हमारा जिंदगी केवल इस दुनिया की आशा नहीं है। हमारा जिंदगी का हम आने वाला एक दुनिया का याद करते हैं, हम एक आने वाला एक दुनिया का आशा रखते हैं। वो आशा आपके अंदर है क्या? वो आशा होना जरूरी है। जी हाँ, उस आशा के बारे में परमेश्वर कह रहा है, मेरा तुम्हारे लिए जो योजना है वो तुम्हारा हानि के लिए नहीं, वो तुम्हारा कुशल ही के लिए है। और अंत में तुम्हारा आशा वो पूरा होगा। कब? जब हम यीशु को देखेंगे, जब हम उनके साथ रहने लगेंगे, जब हम उनके साथ बात करेंगे, युगान युग, हमेशा, अनंत काल। यही परमेश्वर का वचन बड़ा साफ रीति से कहते हैं। प्रभु का वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद देते। और जी, परमेश्वर का वचन में जो लिखा है, जो विलाप गीत करके जो पुस्तक है, 3 अध्याय का 26 पद में लिखा है, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रख कर चुपचाप रहना भला है। यहोवा से जो उद्धार आएगा वो हमेशा का उद्धार है, हमेशा के लिए। वो उद्धार परमेश्वर आपको देगा और इस दुनिया में परमेश्वर आपको चलाएगा। वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको त्यागेगा नहीं। दुनिया में, जी हाँ, हो सकती है आपके घर में एक डॉक्टर है, लेकिन इसके बावजूद भी हो सकता है आपका बीमारी में वो आपका मदद नहीं कर पाए। और हो सकता है आपके पास कोई अमीर व्यक्ति है और आपका ज़रूरत पर वो जानबूझकर मदद नहीं किया। यह सब कुछ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का जो योजना आपके लिए है वो कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। परमेश्वर आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। विश्वास करिए, आज तक परमेश्वर पर भरोसा किया हुआ किसी को भी वो खोया, छोड़ा नहीं, किसी को भी वो त्यागा नहीं। आपको उन पर भरोसा करने का, आपको उन पर विश्वास करने की जरूरत है। लिखा है यशायाह नबी में, लिखा है यशायाह नबी का पुस्तक 55 अध्याय का 8 पद में, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। दुनिया में अक्सर लोग सोचते हैं मुझको क्या फायदा मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, गरीब को भी दबाते हुए अमीर लोग कमाते हैं, गरीब से भी घूस लेकर अमीर बटोरते हैं। कभी कभी कहीं ऐसा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं। वो, क्योंकि मनुष्य जैसा सोचता है, परमेश्वर ऐसा सोचते नहीं है। उनका सोच हमारा सोच में बहुत फर्क है। लेकिन जब हम परमेश्वर का पीछे चलने लगेगा, हमारा सोच और परमेश्वर का सोच एक समान होने लगता है। जी हाँ, तब हम कमजोर के पास जाते हैं, उनका मदद करने के लिए, उनका सेवा करने के लिए। फिर हम कई बार हमारा फायदा को नहीं, बल्कि इस दुनिया में परमेश्वर ने हमको रखा है तो हम दूसरे को कैसा मदद कर सकता है उसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं। प्यारो, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करे, सच्चाई की रास्ता में परमेश्वर आपको चलाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। आंखें बंद करिए और हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इस समय हमारा प्रार्थना सुनकर आपका जीवन में काम करेगा, आपका परिवार में काम करेगा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर आपका महान कार्य के लिए धन्यवाद।
हमारे लिए आपका योजनाओं के लिए धन्यवाद। परमेश्वर, हमारे चारों ओर बहुत बड़ा परेशानी नजर आता है, उस समय भी आपका ये वचन अटल है। मेरा जो कल्पना है, मेरा ये योजना है तुम्हारे लिए है, वो अटल है, वो पूरा होगा, क्योंकि वो आप उसको जानते हैं। वो हमारा भलाई के लिए है, हमारा कुशल ही के लिए है। धन्यवाद परमेश्वर। हमारे दर्शकों को आशीष दे, अनुग्रह दे, परिवार में आशीष दे। बीमारी है तो चंगा कर, कमजोरी है तो दूर कर। परमेश्वर, आपका चमत्कार इनका जीवन में प्रकट होने पाए। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रार्थना विषय जरूर फ़ोन के द्वारा बोल सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू।